दोस्तों, क्या आज तक आपने किसी काले व्यक्ति को पोप के पद तक पहुंचते देखा है? क्या आपने किसी भारतीय ईसाई को पोप बनते देखा है? आखिर क्यों किसी स्त्री के पोप बनने पर पाबंदी है? क्यों होता है पोप बनाने को लेकर इतना ज्यादा भेदभाव? और आखिर कौन और कैसे बन जाता है पूरी दुनिया के कैथोलिक ईसाइयों का पोप? नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान कटारिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द कर्मा पर। दोस्तों, अक्सर दूसरे धर्म के लोग सनातन धर्म पर ये आरोप लगाते हैं कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य का पद क्यों सिर्फ ब्राह्मण और पुरुषों के लिए आरक्षित किया गया है। क्यों कोई दूसरी जाति का व्यक्ति या फिर कोई स्त्री शंकराचार्य नहीं बन सकती? ये सवाल वाजिब है और मैं आपको इसका जवाब भी दूंगी। लेकिन ये सवाल हमारे हिंदू धर्म में कोई नहीं उठाता, बल्कि हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए दूसरे धर्म के लोग उठाते रहते हैं। खासकर ईसाई धर्म और इस्लाम को मानने वाले लोग हमारे धर्म पर भेदभाव का तोहमत लगाते हैं, लेकिन खुद अपने धर्म के अंदर की प्रथाओं में झांककर नहीं देखते। क्या आपने कभी किसी स्त्री को सुन्नी इस्लाम धर्म में सर्वोच्च पद पर पहुंचते देखा है? क्या आपने ये सुना है कि किसी भारतीय को खलीफा का पद मिला हो, या फिर किसी अफ्रीकी आश्वेत को आपने खलीफा के पद पर निर्वाचित होते देखा है? आपने नहीं देखा होगा। हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे, बस हम ये कहते हैं कि आपकी प्रथाएं आपको मुबारक, लेकिन आप हमारे धर्म के मामले को हम हिंदुओं के ऊपर ही छोड़ दें। खैर, ये तो हम हिंदुओं के साथ सालों से होता आ रहा है, जब दूसरे धर्म के लोग हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन जब पोप चुनने की बारी आती है तो वो किसी रोमन और खासकर किसी पुरुष को ही अपना पोप बनाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर पोप चुनने की प्रक्रिया कैसे होती है और क्यों नए पोप को चुनने में भेदभाव किया जाता है। दोस्तों, हाल ही में खबर आई कि 88 साल की उम्र में स्ट्रोक के कारण पोप का निधन हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर पोप की गद्दी खाली हो गई है तो अब नया पोप कौन होगा? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो ना सिर्फ ईसाई धर्म के लिए जरूरी है, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि पोप बनने की प्रक्रिया क्या है, अगला पोप कौन होगा, कैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य का चुनाव होता है, ठीक उसी तरह कोई प्रक्रिया पोप को चुनने के लिए भी अपनाई जाती है। तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो हिंदू धर्म में एक नहीं 4 शंकराचार्य होते हैं, जबकि कैथोलिक ईसाई धर्म में एक पोप होता है। दूसरी बात, शंकराचार्य को चुनने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने मठ अमनाय नामक एक नियमावली बनाई है। इसी के तहत उन लोगों को शंकराचार्य बनाया जा सकता है जो ब्राह्मण हो, पुरुष हो और विशेषकर शंकराचार्य का मत को मानने वाला हो। लेकिन एक बात याद रखिए कि जिस प्रकार पोप पूरी तरह से कैथोलिक ईसाइयों के लिए सर्वोच्च गुरु होता है, वैसे शंकराचार्य सारे हिंदू धर्म के एक सर्वोच्च गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो एक नहीं 4 शंकराचार्य होते हैं। दूसरे शंकराचार्य हिंदू धर्म के एक मत यानी अद्वैत मत से मुखिया होते हैं। हिंदू धर्म में शिव को मानने वाले शिव मत और विष्णु जी को मानने वाले वैष्णव मत में भी कई संप्रदाय होते हैं। उनके सबके मुखिया अलग अलग लोग होते हैं जो शंकराचार्य के पद जितनी ही महत्वपूर्ण हैसियत रखते हैं। जैसे रामानुजन संप्रदाय के मुखिया और वल्लभ संप्रदाय के मुखिया गुरु शंकराचार्य जितने ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में कई संप्रदाय भी हैं जिनकी मुखिया स्त्रियां या फिर दूसरी जाति के लोग होते हैं। लेकिन कैथोलिक ईसाई धर्म में अगर कोई सर्वोच्च है तो वो सिर्फ पोप, और पोप भी सिर्फ पुरुष ही बन सकते हैं। वैसे कोई भी कैथोलिक धर्म को मानने वाला पुरुष पोप बन सकता है अगर उसने चर्च को ज्वाइन किया हो और सालों तक उसने विभिन्न पदों पर रहते हुए कैथोलिक ईसाइयों धर्म की सेवा की हो। लेकिन आज तक कोई भी स्त्री या फिर कोई भी गैर यूरोपियन पोप के पद तक नहीं पहुंच पाया है। और हाँ, बिशप और कार्डिनल के पदों तक दूसरे लोग तो जरूर पहुंचे हैं, लेकिन जब पोप को चुनने की बारी आती है तो यहाँ तक सिर्फ यूरोपियन और खासकर रोम के कैथोलिक कार्डिनल्स और बिशप्स को ही वरीयता दी जाती है। और ये सब कुछ ईसा के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण शिष्य सेंट पीटर के नाम से होता है। दोस्तों, सेंट पीटर को ईसा मसीह का सबसे प्यारा शिष्य
माना जाता है और उन्होंने ही रोम में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार उस वक्त शुरू किया जब रोम के लोग ईसाई धर्म को नहीं मानते थे। जब रोम में आग लग गई थी तब रोम के बादशाह नीरो ने सेंट पीटर को भी उसी तरह से सूली पर लटकाया था जिस प्रकार ईसा मसीह को लटकाया गया था। उसके बाद जो लोग पीटर के उत्तराधिकारी बने उन्हें ही पोप कहा जाता है। वैसे पोप का अर्थ पापा शब्द से निकला है, यानी वो कैथोलिक ईसाइयों के धर्म पिता कहे जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कैथोलिक ईसाइयों के धर्म पिता सिर्फ यूरोप के लोग ही बनाए जाते हैं, जबकि ईसाई धर्म पूरी तरह दुनिया में फैला है। सबसे बड़ा धर्म है जिसमें ना केवल यूरोप के लोग हैं बल्कि ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भारत से लेकर अफ्रीका तक बड़े पैमाने में फैले हुए हैं। दोस्तों, पोप को चुनने की प्रक्रिया में जो भेदभाव होता है वो तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये भेदभाव वाली प्रक्रिया अपनाई कैसे जाती है और कैसे किसी कैथोलिक ईसाई को पोप बनाया जाता है। क्या पोप चुनने के लिए कोई चुनावी प्रक्रिया आयोजित की जाती है? इसका जवाब है हाँ, पोप बनने के लिए एक चुनाव प्रक्रिया आयोजित की जाती है जिसे कॉन्क्लेव कहा जाता है। जी हाँ, भारत में राष्ट्रपति चुनाव का आयोजन किया जाता है। ये प्रक्रिया भी कुछ हद तक ऐसी ही है, लेकिन उससे काफी हद तक अलग होती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि पोप बनाने की प्रक्रिया को कॉन्क्लेव कहा जाता है। ये एक ऐसी गुप्त और पवित्र प्रक्रिया होती है जो वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल में आयोजित की जाती है। दोस्तों, नए पोप को कैसे चुना जाता है, इसके लिए कई चरण निर्धारित किए गए हैं। इसका पहला चरण है जब किसी पोप की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई पोप जिंदा होते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देता है। इस कड़ी में नए पोप के लिए चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं। जैसे हाल ही में 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिसी की मृत्यु के बाद नए पोप के लिए चुनावी प्रक्रिया पर काम चल रहा है। इसके लिए कॉन्क्लेव यानी चुनावी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दोस्तों, अगर इस्तीफे के उदाहरण की बात करें तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है पोप बेनेडिक्ट 16वीं, जिन्होंने 2013 में अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण पद छोड़ दिया था। दोस्तों, ऐसा इतिहास में बहुत कम होता है जब किसी पोप ने अपना पद ऐसे छोड़ा हो यानी इस्तीफा दिया हो। सबसे पहला स्टेप कॉन्क्लेव का आयोजन, मतलब चुनावी प्रक्रिया। दोस्तों, पोप के निधन या फिर इस्तीफे के बाद दुनिया भर से कार्डिनल्स को वेटिकन बुलाया जाता है। दोस्तों, ये प्रक्रिया का दूसरा चरण है। आपको बताते चले कि कार्डिनल्स वो वरिष्ठ धर्मगुरु होते हैं जो चर्च के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, लेकिन वोटिंग में सिर्फ 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल्स ही हिस्सा ले सकते हैं। अभी दुनिया में लगभग 120 ऐसे कार्डिनल्स हैं, जिसमें से भारत में 5 मौजूद हैं। पोप को चुनने की प्रक्रिया में तीसरा स्तर है कॉन्क्लेव की शुरुआत की जाती है, मतलब चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं। इसे आसान भाषा में समझे तो जैसे भारत में राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किए जाते हैं, लोग अपने चुने हुए उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भेजते हैं, फिर वही चुने हुए उम्मीदवार आगे राष्ट्रपति को चुनते हैं। वैसे ही पोप को भी चुना जाता है, वैसे ही पोप का चुनाव किया जाता है। इस चुनाव में देश भर से आए कार्डिनल्स भाग लेते हैं। वे कागज के मतपत्र पर अपना पसंदीदा उम्मीदवार का नाम लिखते हैं और उसे फिर मतपेटी में डाल देते हैं, जिसे गुप्त पेटी भी कहा जाता है। इन मत पत्रों को गिनने के लिए टीम बनाई जाती है। पहली स्क्रूटिनियर टीम जो वोट गिनती है, दूसरी रिवाइजर टीम जो गिने हुए वोटों को दोबारा गिनने का काम करती है, तीसरी इन्फर्मी टीम जो बीमार कार्डिनल्स के वोट इकट्ठा करती है और हर दिन 4 बार वोटिंग होती है। किसी उम्मीदवार को पोप बनने के लिए सिर्फ 2/3 बहुमत चाहिए होते हैं। जी हाँ, जिस उम्मीदवार को 2/3 बहुमत मिल जाता है वो पोप बन जाता है। अगर चौथे चरण की बात करें तो ये वो चरण होता है जब बताया जाता है कि किसे पोप चुन लिया गया है। ये बहुत ही खास चरण होता है। चलिए इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। हर वोटिंग के बाद मतपत्रों को एक खास भट्टी में जलाया जाता है। अगर कोई उम्मीदवार 2/3 वोट नहीं पाता तो काला धुआं निकलता है, जिसका मतलब है कि अभी तक पोप नहीं चुना गया। लेकिन जब किसी को 2/3 वोट मिल जाता है तो सफेद धुआं निकलता है, जो बताता है कि नया पोप चुन लिया गया है। और 5वें स्टेप की बात करें तो इसमें चुने हुए पोप से ये पूछा जाता है कि क्या वह इस चुनाव को स्वीकार करता है। अगर वो हाँ करता है तो तुरंत वह पोप बन जाता है। फिर वो अपने लिए एक नया नाम चुनता है।
फिर उसे उसी नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, है ना ये प्रोसेस कितना अलग। शायद आप में से ज़्यादातर लोग अभी तक इसकी जानकारी नहीं रखते होंगे कि कैसे एक पोप का चुनाव किया जाता है। दोस्तों, अगर सबसे आखिरी चरण की बात करें तो इसमें घोषणा की जाती है कि किसे नया पोप चुन लिया गया है, यानी अनाउंसमेंट की जाती है। चुने हुए पोप को सेंट पीटर्स बेसिलिका की बालकनी से दुनिया के सामने पेश किया जाता है। एक कार्डिनल मतलब वो व्यक्ति जिसने इस चुनाव में भाग लिया, वो घोषणा करता है कि हमें मुस पापम यानी हमें पोप मिल गया है। इसके बाद पोप अपना पहला आशीर्वाद उर्बी एट ओर्बी देते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई पोप चुनने की प्रक्रिया, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पोप बनने का इतिहास क्या है? ये परंपरा कब शुरू हुई और कैसे इसने अपनी जड़ें पसारी? चलिए इस के बारे में भी बात करते हैं और इसके पीछे छिपे पहलू को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के अनुसार पहला पोप सेंट पीटर थे, जो ईसा मसीह के शिष्य थे। ईसा ने पीटर्स को अपने चर्च का आधार बनाया और आदेश दिया कि तुम इस चट्टान पर मेरा चर्च बनाओ। सेंट पीटर का देहांत रोम में हुआ और तब से रोम के बिशप को उनका उत्तराधिकारी माना गया। शुरुआती कुछ सदियों में पोप का चुनाव स्थानीय बिशप यानी स्थानीय मंडल के लोग और साथ ही साथ लोगों द्वारा किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे चर्च का प्रभाव बढ़ा ये प्रक्रिया और जटिल हो गई, यानी और मुश्किल होती गई। मध्यकाल में कई बार सम्राट और राजा पोप के चुनाव में दखल देने लगे, जिसके बाद ये विवाद का मुद्दा बन गया। लेकिन साल 1274 में कॉन्क्लेव की स्थापना के बाद पोप की चुनाव प्रक्रिया औपचारिक हो गई, यानी ऑफिशियल हो गई। इससे पहले पोप का चुनाव महीनों या फिर कहीं सालों तक चलता था। सालों तक चलने वाली इस प्रक्रिया को ग्रेगरी ने सुलझाया। उसने नियम बनाया कार्डिनल्स को एक बंद कमरे में रखा जाए ताकि जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए। लेकिन समय के साथ साथ कॉन्क्लेव के नियम और सख्त होते चले गए। साल 1996 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने कॉन्क्लेव की प्रक्रिया को और आसान बनाने का काम किया, जिसे पोप बेनेडिक्ट 16 ने भी बरकरार रखा। आज का कॉन्क्लेव यानी चुनावी प्रक्रिया जिससे पोप चुना जाता है वो यही है। तो दोस्तों, ये है कहानी पोप के चुनने की। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप इसे लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, अभी हमारे चैनल ने 2 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार किया है। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं।